कभी कभी बैठकर विचार करा करो कि आज मैं मन से बाबा को गंगा जल श्री चढ़ा। शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी कभी विचार करा श्री करो कि मैं गंगा जी शिवाय के तट पर हरिद्वार पहुंच नमस्तुभ्यं। गई। श्री शिवाय और माँ गंगा के तट पर हरिद्वार श्री पहुंचने के बाद मैंने माँ गंगा का जल भर लिया है। आज मैं उस जल को लेकर महाकाल, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकनाथ, मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम जा रही हूँ। भले नहीं गई, भले अपने घर पर हो, पर रोज प्रतिदिन एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा करा करो। हम वॉशरूम में स्नान करने के लिए जाते हैं, सीहोर में रहते हैं तो भी आप हमारी माता जी से पूछ सकते हैं। और यदि हम बाहर रहते हैं कथा में तो हमारे जो शिष्य हैं आशीष जी वगैरह सबसे पूछ सकते हैं। हम जा रहे हैं वॉशरूम में स्नान करने के लिए और हम उनसे कह के जाते हैं आज हरिद्वार जा रहा हूं नहाने के लिए, चल रहे हो क्या? आज प्रयागराज जा रहे हैं नहाने के लिए। रोज प्रतिदिन एक तीर्थ का नाम लेते हैं और जब पानी शरीर पर आता है तो ये अनुभव करते हैं कि हमने गंगा का स्नान कर लिया, हमने क्षिप्रा का स्नान कर लिया, हमने सरयू का स्नान कर लिया। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि स्वयं तुमरुका जी ने नंदी से कहा है, हे नंदी, कली काल में संसार में रहने वाला मनुष्य जब मन से कोई विचार करेगा तो उस देवता को, उस तीर्थ को, उस सरोवर को, उस नदी को जाकर उस जीव का कल्याण कलिकाल में करना ही पड़ेगा। बुजुर्ग हो गए, पाँव नहीं चल रहे, घुटने नहीं चल रहे, शरीर नहीं चल रहा और बच्चों से कह रहे हो कि मुझे हरिद्वार ले चल, मुझे प्रयाग ले चल, मुझे यहाँ ले चल, और बच्चे नहीं लेकर जा रहे तो कहना बंद करो। स्नान करने के लिए जब आश्रम में जाओ तो बच्चों से कह दो आज मैं हरिद्वार जा रही हूँ नहाने के लिए, आज मैं प्रयाग जा रही हूँ नहाने के लिए। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम। प्रेम की अनंतता में संत का भाव है। हम हरिद्वार नहीं पहुंचे फिर भी हमारे मन में हरिद्वार है। हम सीहोर कुबरेश्वर धाम नहीं पहुंचे पर मेरे मन में कुबरेश्वर बाबा है। कई ऐसे शिव भक्त हैं जो अपने घरों में बैठकर ये रुद्राक्ष महोत्सव की कथा को श्रवण कर रहे हैं और बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार ऐसा मौका देना कि हम भी यजमान बनकर कुबरेश्वर धाम की धरा पर बैठ सकें। ये जितने जजमान यहाँ बैठे हैं, कल जब हम इनसे मिलना हुआ तो इन्होंने एक ही बात कही कि ऐसा आशीर्वाद दो, भोले बाबा से प्रार्थना करो कि अगले वर्ष फिर हम जजमान बने, गुरु पूर्णिमा की कथा में हम जजमान बने। ऐसी कृपा कर दो कि हम यजमान पद ग्रहण कर दें। जब हम गुरु पूर्णिमा पर आए तो बाबा की कृपा से हमें यजमान पद मिले, ऐसी कृपा। आप भाव तो शुद्ध रखिए। जब भाव ही शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा कैसे मिलेगा? पहले से ही सोच लिया अरे भगवान जजमान बनने में तो इतना खर्चा हो जाएगा, कहां से लाऊंगी, कैसे आएगा? मतलब तुम अभी भी ये सोच रही हो कि तुम जजमान बन रही हो और अभी भी तुम ये सोच रही हो कि खर्चा तुम कर रही हो। यही तो बुद्धि से निकालना है। अपने बाप से, अपने पिता से, कुबेर भंडारी से कहकर जाना कि यजमान भी तुझे ही बनना है और कथा भी तुझे ही कराना है तो बनाए। माना तुम्हारी किस्मत में अच्छा नहीं लिखा, कोई ने पत्रिका देखी और पत्रिका में कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं। भले पत्रिका देखने वालों ने ये कह दिया कि तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारी कुंडली में ये नहीं है, पर भाग्य लिखने वाले विधाता हैं और भाग्य को पलटने वाला मेरा
देवाधिदेव महादेव है मेरा शिव। वो भाग्य को पलट देता है। आप विश्वास जितना जितना शिव पर करेंगे, तुम्हारी किस्मत में कुछ भी लिखा हो वो पलटेगा। उसके गले में एक गठान हो गई थी जो कई सालों से हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया था। वो गठान उसकी जा नहीं रही थी। बहुत डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी नहीं गई। कहीं उसने किसी से सुन लिया कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है, उसकी मिट्टी रज शरीर के सुख प्रदान करती है। जिस दिन से आया उस दिन से उस मिट्टी को लगा रहा है। और कल बताया कि मेरी इतनी बड़ी गठान जरा सी भी नहीं बची, मैं बाबा को प्रणाम कर कर जाऊं। उसको कहते हैं भाग्य में दुख लिखा, मान लो विधाता ने, उस दुख को पलटोगे कैसे? विश्वास दृढ़ हुआ है, एक भरोसा दृढ़ हुआ है। ने वाले ने उसको लिखना था तुम्हारी किस्मत में तकलीफ, दुख, कष्ट, पर क्यों घबराना? क्यों घबराना? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से। मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है, डमरू वाले से क्यों घबराओ, सीहोर वाले से नाता। एक संबंध उससे जोड़ लो, बाकी का सब उस पे छोड़ो। हम विचारों में फंसे हुए हैं। मेरे भाग्य में किसी ने ये बता दिया, किसी ने कह दिया कि मुझे किसी ने टोना कर दिया, कोई ने कह दिया व्यापार बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरा विवाह बांध दिया, कोई ने कह दिया तेरे बच्चे नहीं होंगे, किसी ने तेरी कोख बांध दी, किसी ने कह दिया कि तेरा गर्भ नहीं ठहरेगा, तेरा गर्भ बांध दिया, किसी ने कह दिया। अरे भाई, कहने वाले कुछ भी कहें। यदि तुम्हारा भरोसा तुम्हारे कुबरेश्वर बाबा पर है, सीहोर वाले बाबा पर तुम भरोसा करते हो, तो दुनिया का कोई टोना, कोई टोटका, कोई जादू तुम पर चल ही नहीं सकता, यदि कंकर शंकर तुम्हारे घर में विराज। कितना ही लिख दिया लिखने वाले ने, कितना ही, पर एक ना एक दिन मेरे शिव की कृपा से वो तकलीफ की घड़ी चली जाए। इतना यही बैठा है, कई साल से गले में गठान थी, कहीं क्लिपिंग में सुन लिया और किसी ने कह दिया तू एक बार रुद्राक्ष उत्सव में पहुंच जा, वहां की रोज मिट्टी लगाना। और इतनी बड़ी गठान आज शून्य पर होकर अपने घर जा रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। इसका विश्वास, इस बच्चे का भरोसा। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन कराना है, अच्छा कि लोग खिल्ली उड़ाते हैं सनातन की, मैं भी तो जाऊं जरा वो सीहोर वाले बाबा पे रील बना के लाऊंगा, अगर मेरा काम नहीं होगा तो रील जरूर बनाऊंगा, इसके शब्द हैं। और
ऐसी रील बनाऊंगा कि श्योर वाला बाबा भी कहेगा कि बताओ कि मेरा काम नहीं हुआ, ऐसा चिल्ला चिल्ला के रील बनाऊंगा कि मैं गया था कुबरेश्वर धाम। और हमको तो कल मिला कि यहाँ की मिट्टी लगा लगा के इसकी पूरी गठान गले की पूरी समाप्त हो गई और शिव की कृपा से आज पूर्ण स्वस्थ होकर जा रहा। मैं यदि दुख भी लिख दिया तो दुख में अगर तकलीफ भी लिख दी तो कोई टेंशन नहीं, समय आएगा और मेरा शिव जिस दिन तू कुबरेश्वर बाबा की धरा पर आ गया, दिल से प्रार्थना कर ली, सेवा कर ली, विनय कर लिया, उस दिन वो हर हर महादेव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये गांव के लोगों से भी पूछना कि इस चौराहे से अंदर आने के लिए लोगों को डर लगता था। शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तब हम श्री शिव इस भूमि पर आते थे, एक छोटा सा शिवलिंग जिसका जो अंदर कुबरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग भीतर है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी, अभी जब मंदिर नहीं बन पा रहा है तो उसको हम लोग बंद करके रखें, आपको दर्शन नहीं कराते, पर जब मौका लगेगा उसको भी हम आपके दर्शन के लिए जरूर खोला करेंगे। तो इतने सर पर पूछो। अभी वो वीडियो शायद चौकीदार के पास होगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, रुद्राक्ष महोत्सव के लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले बाबा जहाँ चाहे वहाँ घूमते रहते हैं, उनका धाम है, उनकी मर्जी। शिव तत्व को पहचानो। इस भूमि को साधारण मत मानो कि केवल ये भूमि एक टुकड़ा है, ना। यहां बैठकर आप दिल से जो मांग कर जाओगे, जो कहकर जाओगे। ये बेटा इस धाम की रील के लिए आया था कि मैंने सुना है किसी और वाला बाबा कहता है कि कथा पंडाल की मिट्टी और कथा सुनने वाले को लाभ मिलता है। अपने घर पर बोलकर आया था, मेरी गठान है, इतना बड़ा चमत्कार है तो वो गठान गला कर बता दो। और कल आंख में आंसू भरकर चरण पकड़कर इतना रो रहा था कि मैंने आप पर अविश्वास किया, विश्वास नहीं कर पाया, पर आज छाती ठोक कर कहता हूं कि कुबेरेश्वर बाबा झोली भर कर भेजता है। विश्वास करो तो केवल ये मत सोचो कि हमको तो केवल इस धाम के लिए अपशब्द कहना है, कुबरेश्वर धाम के लिए या शिव जी के लिए या एक कथावाचक के लिए या एक शिव भक्त के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, बाद में फिर जीवन के ऊपर बहुत संघर्ष बीतता रहे। नहीं चाहिए, उसके आश्रित हो जाओ। आश्रित क्या देगा, कब देगा और कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कर रही है, उसकी रज, उसकी मिट्टी, उसकी भस्म सुख देती। लिख दिया लिखने वाले ने पत्रिका में तुम्हारे ये सुख नहीं है, भूलो। कहने वाले ने हाथ देखकर कह दिया तुम्हारे भाग्य में ये सुख नहीं है, भूलो, कुछ नहीं। किसी ने कह दिया कि तेरी किस्मत तो ऐसी ही लिखी है, भूलो, हमें भूल जाओ। कुबरेश्वर धाम पर आने के बाद किसने क्या कहा उससे मतलब नहीं रखना। कुबरेश्वर धाम के आने के बाद तो ये सोचना कि आज से मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर रहा हूं, मेहनत करूंगा, उससे भी नहीं करो। शिव कथा कर रही है। विदल उत्पल का संहार भगवान शिव जी के सामने मां पार्वती जी कर देती है तो शिव जी का नाम है कुंदकेश्वर पड़ जाता है। और वो कुंदकेश्वर नाम कोई साधारण नाम नहीं है, भी शिव जी के नाम। कुंदकेश्वर, बालकेश्वर, माहेश्वर, पिपलेश्वर, बटकेश्वर,
कुंदकेश्वर, कुबेरेश्वर, ये जितने भी नाम हैं ये सुख प्रदान करने वाले हैं। जितने नाम शिव जी के, एकांतेश्वर, अक्षेश्वर, लक्षेश्वर, ऐसे शिव जी के जितने नाम हैं ये फल देते हैं। कभी कभी एकांत में बैठकर भगवान शंकर के नामों का स्मरण भी कर लिया करो। कभी कभी सोचा करो क्या पड़ गई थी भगवान देवादिदेव महादेव को जो 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हुए। और ये 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण हुआ, क्या पड़ गई भगवान शिव जी को? एक कारण था, मां जगत जननी जगदम्बा अंबा शिव जी से अटखेलियां कर रही थी, बातें कर रही थी, और उसी बीच में भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान सकती है, मैं तेरे सामने आऊंगा? पार्वती जी बोली बिल्कुल पहचान जाऊंगी कि तुम मेरे सामने आए तो। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शिव जी को पहचानने के लिए 1000 लाख जन्म भी आपके और हमारे हो जाएंगे तो भी हम शिव को नहीं जान पाएंगे कि शिव है क्या। शिव को नहीं पहचान, ये तो बाहरी स्वरूप है। हम जल चढ़ा रहे हैं, ये बाहरी स्वरूप है। हम शिव को भज रहे हैं, बाहरी स्वरूप। शिव को पहचानने के लिए कोटि कोटि जन्म हो जाए, हजारों हजारों जन्म हो जाए तो भी हम नहीं जान सकते शिव। हम शिव को नहीं पहचान सकते। कोई कहते हैं गुरु जी आपने शिव जी को देखा है? हम कहते हैं देखा है। कब? जब हम आपको देख लेते हैं तो शिव अपने आप दिखना चालू हो जाता है। शिवो हम सब बोलेंगे, सब आप में शिव है, सब में शिव है। शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, शिवो हम, सब में शिव है। गरीब अमीर, पशु पक्षी, जीव जंतु, जलचर थलचर, वायुचर, अग्नि, सब में शिव। हम उसको देख। घर में घर के लोग भी अपने नहीं हो पाते। घर के व्यक्ति से नहीं पूछते चाय बनाऊं, पानी लाऊं या ये लाऊं। यहां तो पड़ोसन से पड़ोसन पूछती है, मैं जा रही हूं तेरे लिए पानी की बोतल लेके आऊं, तेरे से चलते नहीं बन रहा तो मैं वहां से खिचड़ी ला दूंगी, 2 रोटी ला दूंगी, सब्जी ला दूंगी। अंदर जाती है, सब्जी डब्बे में मांग कर बाबा की प्रसाद लाकर उसको यहीं दे देती है। ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके कमर से नहीं बनता, टॉफी का पैकेट लेकर ऐसी टॉफी बांटती हैं, ऐसी टॉफी बांटती हैं जैसे ये मेरे घर के बच्चे हैं और इनको मुझे खिलाना है और इनका मुंह झूठा कराना है। वात्सल्य, प्रेम दे दो, स्नेह दे दो। शिव तुमसे कुछ नहीं मांगता। मांगा क्या शंकर जी ने? केवल प्रेमी तो मांगा है। सत्यम शिवम सुंदर। जब यहां से जाओ, बहुत पूछने वाले तुमको रेलवे स्टेशन पर भी मिलेंगे और पूरे नगर के लोग भी तुमसे पूछेंगे, ऑटो वाले भी पूछेंगे, गाड़ी वाले भी पूछेंगे, गांव वाले भी पूछेंगे, रोड पर चलने वाले भी पूछेंगे, दुकानदार भी पूछेंगे, सब पूछेंगे तुम तुम्हारे पापा के घर से जा रही हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तब उसको कहना मेरा बाप मुझे बुलाया था, मेरा पिता मेरा बाबुल बुलाया था और मुझे विश्वास है कि मेरा पापा अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर तक जरूर आएगा और देकर कुछ ना कुछ चीज। पार्वती शिव जी को ढूंढ रही है, भगवान शंकर को ढूंढ रही है। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती क्या तू मुझे पहचान जाएगी? क्या मुझे तू ढूंढ लेगी? हाँ, शिव को पहचानने के लिए पार्वती ने हाँ भर दी कि मैं पहचान जाऊंगी। भगवान शंकर एक एक रूप बदल कर आते रहे और पार्वती मैया शिव जी को पहचान नहीं पाई।
भगवान शंकर को नहीं जानते। नहीं पहचाना पार्वती ने। शिव जी ने अपने 12 रूप रख लिए, 12 रूप में भी पार्वती जी पहचान नहीं पाई। तब आखिरी में पार्वती जी ने कहा कि मैं तुम्हें जान नहीं सकती, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही हूं, अब तो अपना असली स्वरूप दिखा दो कि तुम इन 12 में से कौन हो। शिव प्रकट हो गए। शिव प्रकट, प्रभु ये 12 स्वरूप भी तो आप ही के हैं। शिव जी ने कहा कहां जाएंगे ये 12 स्वरूप आपके, क्या ये भी ओझल हो जाएंगे? शिव जी कहते हैं पृथ्वी पर आए हैं, मृत्यु लोक में मेरे ये 12 स्वरूप प्रकट हुए हैं, तो ये पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग। संसार का जो मनुष्य, संसार का जो जीव इन 12 ज्योतिर्लिंग में मेरे पास आकर बैठेगा, वो दुनिया की सारी सुख मुझसे प्राप्त कर लेगा, सारा सुख। और 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है ये कुबेरेश्वर धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में पिता बैठा हुआ इन सबको सुख प्रदान करता है। सबसे हमको ऐसा लगता है इस कथा को पढ़कर, स्कंद पुराण की यह कथा कहती है कि मां पार्वती जी शिव जी को पहचानी नहीं और 12 स्वरूप में शिव जी प्रकट हुए। 12 स्वरूप, 12 ज्योतिर्लिंग बन गए। और शिव जी का जो एक स्वरूप और था 13वें नंबर का, जिसमें वो प्रकट हो गए थे और कह दिया था कि पार्वती ये 12 मेरे स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंग होगा। तो हमको तो लगता है वो 13वां जो स्वरूप होगा वही कुबेरेश्वर धाम होगा, वही कुबेरेश्वर। कि 12 ज्योतिर्लिंग में तो उन्होंने अपने स्वरूपों को विराजमान कर दिया, और 13वां जो था स्वयं शिव 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम में स्वयं विराजमान होकर बैठ गया कंकर शंकर को। वही स्वरूप, उसको जानना। कोई कहे कि हम शिव को पहचान गए, समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। कोई कहे कि मैं शंकर जी को जानता हूं, मैं शंकर जी की साधना इतनी कर ली, मैंने शंकर जी की आराधना इतनी कर ली। कोई कहे, बहुत आडंबर करने वाले, ढोंग करने वाले, प्रपंच करने वाले मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं शिव जी की इतनी साधना करता हूँ, मैं शंकर की इतनी पूजन करता हूँ, मैं शंकर जी को इतने लोटे पानी चढ़ाता हूँ, मैं शंकर जी के ऊपर ये चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर को वो चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर जी के ऊपर इतनी हल्दी, इतना कुंकू चढ़ा देता हूँ, मैं शंकर जी पे घोल घोल के हल्दी और चंदन खूब चढ़ा देता हूँ, बाल्टी भर भर कर कूड़ते जाता हूँ। तुम सोचो कि शिव जी ऐसे मिल जाएंगे? ये केवल रील बनाने का काम है, शिव को अपने बनाने का काम नहीं है। शंकर इन सब चीजों में नहीं मिलते, शिव इन सब आडंबर में नहीं मिलते। इन सब चीजों को कर कर केवल रील बन सकती है, सोशल मीडिया में तुम फेमस हो सकते हो, जनमानस में तुम अपनी पूजा करवा सकते हो, पर तुम मेरे शंकर को कभी अपना नहीं बना सकते। शंकर को तो ये साधारण से भक्त जो बड़े प्रेम से मिल गया वो चढ़ा दिया, जो मिल गया वो पा लिया। कंकर में शंकर को जो ढूंढ रहे हैं, बस पड़ी हुई बेलपत्र को धोकर चढ़ा देते हैं, मंदिर में झाड़ू पोछा कर लेते हैं, कोई रील नहीं, कोई आडंबर नहीं, इनको शिव तुरंत प्राप्त हो जाता है। आज मैं शंकर भगवान को इतना इतना ऐसा करूंगा, आज मैं शिव जी के शिवलिंग पर यह करूंगा, पूरा सावन महीना शिवरात्रि में ना जाने कितनी कितनी रीलें बनती हैं, और सोचते होंगे कि इन्हें कितना तप करा, इनकी इतनी रील बन गई, इनको शिव जी मिल गया होगा, लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। निवेदन है, किसी को किसी को नहीं। तुम आडंबर में मत फंसना, तुम दिखावे में मत फंसना, तुम रीलों के चक्कर में मत फंसना, तुम रियल
लाइफ में आओ, रियलिटी में आओ और भगवान शिव के मंदिर जाओ और एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी जिंदगी को सार्थक बनाओ। आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, कुछ नहीं। चलो जाओ। कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन जब फुलेरा दूज पे फूल धतूरा चढ़ता है और रुद्राक्ष बाबा को चढ़ते हैं और वो रुद्राक्ष जब सिद्ध होते हैं तो जब यजमानों को अंदर ले जाकर कुबेर भंडारी का जब लोटा जल चढ़वाते हैं तो उनके सारे मोबाइल बाहर पटकवा देते हैं। पूछो आप यजमानों से इनके मोबाइल अंदर गए हो तो नहीं, रील नहीं जरूरत है। रियल जिंदगी में आप उसके सामने खड़े हो, वो तुम्हारा बाप है। 2 क्षण का मौका मिलेगा, दर्शन करके उससे झोली पसार के मांगो और बाहर निकल जाओ, उतनी देर का समय प्राप्त होगा। ये रील बनाने का विषय नहीं है, ये रियल जिंदगी को जीने का विषय है। जियो, शिव तत्व में जियो, शिव तत्व और विश्वास के साथ जियो। पार्वती मैया ने फिर आगे वर्णन आया, तारकासुर के संहार की बात आती है। वो तारका जो भगवान शिव को अपने हृदय में विराजमान रखता है, उस तारकासुर को मारना। और कौन मारेगा? तो कहा शिव के पुत्र मारेंगे। शिव के पुत्र। तारकासुर की कथा कर रही है। तारका को मारना कोई दूसरा नहीं मार सकता। तारका को मारेगा तो केवल भगवान श्री शंकर भगवान का सुपुत्र ही मारेगा। पुत्र। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है, आपने अपनी जिंदगी में कोई सा भी व्यसन करा हो, कितना भी व्यसन आपने धारण करा हो, पर जब घर में पुत्र आ जाए, घर में बेटा बेटी का जन्म हो जाए, तो व्यसन को त्याग देना चाहिए। व्यसन को त्याग दो। पूर्व में आपने जो व्यसन करा, कोई नशा करा, कोई भी गलत काम करा, अब नहीं करना। अब हमारे घर में बेटे ने और बेटी ने जन्म ले लिया, मेरे घर में संतान हो गई। पूर्व में जो हुआ हो गया, अब नहीं करना, अब उसको त्याग दो। शिव को पाने के लिए भगवान शंकर की शरणागति जब ग्रहण करें तो अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करें कि शिव नशे से दूर है। हमारे 33 कोटि देवी देवता में कोई देवता ऐसा नहीं है जो नशा करता, सब नशे से। दुनिया को नशा करना है, इसलिए वो भगवान को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं जिससे कोई मना ना करे। वामदेव ऋषि की कथा कहती है, एक दुर्जन नाम का असुर था। बाबा की कथा कहती है, एक दुर्जन नाम के असुर पर भी वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई भस्म, वामदेव ऋषि के मस्तक पर लगी हुई थोड़ी सी शिव जी की भस्म दुर्जन नाम के असुर को भी मोक्ष दे देती, हर हर महादेव शंभु। मुक्ति दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब भरोसा बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, वात्सल्यता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है। नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब वात्सल्यता प्रबल होती है तब शिव तत्व की प्राप्ति अपने आप होने लगती है। विश्वास जब दृढ़ होता है तो शिव तत्व अपने आप अपने आप। शिव तत्व कह रहा है, भूलवश भी यदि शिवालय की रज मिल जाए, शिवालय का जल मिल जाए, शिवालय की बेलपत्र मिल जाए, शिवालय का दर्शन मिल जाए, तो जीव का कल्याण निश्चित होता है। और उसका प्रमाण वामदेव ऋषि की कथा है। दुर्जन असुर के
प्राण त्यागने में, दुर्जन असुर के संहार में वामदेव ऋषि के मस्तक की भस्म पानी में गिर गई थी और उसी पानी को पीने के लिए दुर्जन असुर चला गया। उसी पानी को, केवल वो जल में पड़ी हुई भस्म में मुख का दर्शन हो गया था और उसका कल्याण हो गया। अब जरा विचार करिए, आप लोग तो कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो, तो वहां कई रज वहां का कंकर लगकर तो आप और हमारा जीवन तो वैसे ही कृतार्थ कर रहे हैं, धन्य हो रहा है। एक सुख का अनुभव होता है, सुख का अनुभव। तो जितने भी हमारे तीर्थ हैं, जितने भी हमारे भारत की भूमि पे जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने तालाब हैं, जितने कुंड हैं, जितनी बावड़ियां हैं, जितने स्थान हैं, वो कहीं ना कहीं हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, उस ऊर्जा को पाने के लिए बहुत दिखावा या बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ईमानदारी से बोलो, सब उत्तर देना। खुश रहने के लिए कितने रुपए खर्च करना पड़ते हैं? जम के बोलो जरा। कोई खर्चा लगता है खुश रहने के लिए? बस अपना मन, चाहे महल में रहो, चाहे झोपड़े में रहो, चाहे ऐसी में रहो, चाहे वैसी में रहो, पर मन यदि तुम्हारा खुश है तो तुम्हें हर जगह आनंद ही। कोई रुपया खर्च नहीं होता, पर खुश रहने के लिए रुपए खर्च नहीं होते, पर खुश रहने का दिखावा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? खुश रहने में खर्चा नहीं है, पर खुश रहने का अगर दिखावा करोगे, नी साहब हमारे यहाँ तो सोफा भी है, नी साहब हम तो बहुत खुश हैं, नी साहब हम तो बहुत खुश हैं। खुश रहने के लिए डेंटिंग पेंटिंग करके, खूब जोरदार इतर परफ्यूम सब लगा के और खूब जोरदार पेन ओढ़ के और सबके सामने जाओ, नी साहब में तो इतनी खुश, और सिर पे पल्लू ले लेके यहाँ 2-3 पिन लगने की जरूरत। सुखी रहने में कोई खर्चा है क्या? जम के बोलो, सुखी रहने में कोई खर्चा है? को अपने शिव को याद करो, यहां से जाते समय उससे बात कर कर जाना। जब इस कुबेरेश्वर धाम के 6 दरवाजे हैं, उन 6 दरवाजों से जब बाहर निकलो, वहां की चौखट को नमन कर कर उससे कहकर जाना, फिर जल्दी बुलाना, बहुत याद आएगी। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, कुबेरेश्वर धाम पर हम जानते हैं कि इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, फिर भी पापा के घर आए हो, पिता के घर आए हो, जो भी कमी रह गई हो तो अपने भाई को क्षमा करिएगा, और कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं, पर नाराज होकर मत जाना मेरी बहनों, भाई के यहाँ से खुश होकर जाना। जल्दी जल्दी बाबा बुलाएगा, आप लोगों को यहाँ निमंत्रण मिलेगा। और वो कहे, बाबुल की दुआ जा तुझको सुखी संसार मिले। कल एक बहन भोजनशाला में, हमने रील देखी थी, भोजनशाला में हाथ में उसके प्लेट थी, भोजन करते करते उसके आंसू बह रहे थे। कल एक सब्जी काटती काटती रो रही थी, पूछा क्या हुआ? बस कल जाना है। तो
गुरुजी बच्चे लाने नहीं देते, बच्चों से कहती हूं मुझे छोड़ जाना, कुबेरेश्वर धाम जाना, आते नहीं। बहुत ना जाने वो कुबेरेश्वर बाबा कौन सी कृपा करता है जो मुझे बुला लेता है, मैं तो इस लायक भी नहीं। वो रील हम डालेंगे, बच्चों से लेकर भोजन करते करते आंख से आंसू बह रहा था। किसी ने पूछा तो कितने दिन हो गए तुम्हें यहां आए, तो उसने कहा मैं 10 तारीख से आई हूं। कब जाओगी? 22 तारीख। कोई कमी? उसकी आंख से आंसू झलक गया। मेरे पापा के घर में कोई कमी नहीं। मेरा बाबुल का घर है कुबेरेश्वर धाम, जहां पर आने पर जीवन का सारा सुख प्राप्त हो जाए, सारा सुख। मेरी जीजियों संभल कर जाना, मेरे जीजाओं आराम से जाना, फिर बाबा बुलाएगा दौड़ कर फिर आना। वो इंतजार करेगा अपनी बेटी का, अपने बेटे का। जिस दिन बहुत दुखी हो गए, उस दिन वो सीहोर वाला कुबेरेश्वर बाबा आपके दरवाजे पर आपके दुख काटने के लिए जरूर आए। बहुत खाली झोली लेकर आए हो, विश्वास है भर कर लेकर जाओगे। ये भूमि कंकर शंकर की है, बहुत देकर भेजेगा। एक पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा भी हो, उस दिन का इंतजार करना। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम आपको कुछ दे सके। ये भंडारा भी तुम्हारा है, धाम भी तुम्हारा है। श्वास जितनी चल रही है उतने में शिव को भज लो। पृथ्वी पर जन्म दिया है, उस कुबेरेश्वर बाबा ने ना जाने क्यों भेजा है। हो सकता है वो कहते हैं बड़ी कंपनी में कंपनी के लोगों को प्रचार के लिए भेजा जाता है, तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने अपनी कंपनी का प्रचार करने मुझे भेजा होगा। मेरे शिव ने कहीं आडंबर में मत फंसो, ढोंग ढकोसले में मत जाओ, कहीं दिखावे में मत पड़ो। एक लोटा जल भरो घर में से, शिव के मंदिर पहुंच जाओ, उससे विनय करो, निवेदन करो, वो स्वीकार कर लेगा। अपने दुख को किसी को मत कहो, लोग इसका फायदा उठाएंगे। उससे बस विनय करते हुए निवेदन करते। फिर बुलाए वो, यही काम है। उसकी कृपा, दया, उदारता आप पर बनी रहे। तारकासुर के इस प्रसंग के बाद में प्रसंग आता है 12 ज्योतिर्लिंग का, जिसमें भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कराया जाता है। उन प्रसंगों में चंद्रदेव को काया का रोग हो जाता है, उस रोग से बाबा मुक्त करते हैं। षडानंद कार्तिकेय बाबा के लिए मल्लिकार्जुन के रूप में बैठ जाते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत के लिए ओमकार बन जाते हैं। नर नारायण के लिए केदारनाथ बन जाते हैं।
कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमाशंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा की गौ हत्या का दोष लगा दिया। दुनिया दोष बहुत लगाती है और दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं होते। आज सनातन धर्म पर जो कुठार पड़ी है, वो लोग सनातन ही सनातन को काटने में लगा हुआ। एक संत दूसरे संत को काट कर रहा है, एक महात्मा दूसरे महात्मा की काट कर रहा है, एक गृहस्थी दूसरे गृहस्थी की काट कर रहा है। आज दूसरों से सनातन को तकलीफ कम है, पर अपनों से अपनों को तकलीफ ज्यादा। थोड़ा बचिए। सोशल मीडिया और टीवी पर न्यूज़ों में लोगों को तो लाभ मिलता है कि दो संत, दो साधु, दो सन्यासी, दो तपस्वी, दो साधक, जो उपासक आपस में भिड़ें, हम इनके बाल नोचे, वो उनके बाल नोचे, हम इनकी गलतियों को सोशल मीडिया पे लाके छोड़ें, हम उनकी गलतियों को सोशल मीडिया पर लाकर छोड़ें। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, न्यूज़ पर किसी महात्मा को, किसी बाबा पर गलतियां दिखाने से अच्छा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है कि उसके पास जाओ, बैठो और उसकी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। दिखाकर क्यों लोगों के सामने सनातन को बखाड़ा कर रहे हो? क्यों सनातन को बदनाम कर रहे हो? हम इस महात्मा के चेले हैं, हम उस बाबा के चेले हैं, हम उनके चेले हैं, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा लगा कर आज हो क्या रहा है? पूरा सनातन बदनाम कर रहे हैं। बड़े बड़े सत्ताधारियों के पद पर बैठकर तुम एक दूसरे पर आक्षेप लगा लगा कर, इसके लिए ये, उसके लिए वो। नहीं, छोड़ो ये सब चीज। पुराने समय में भी यही हुआ था। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया था। लगाया किसने? नजदीक ने। गौतम बाबा जहां रहते थे उसके पास में बहुत सारे साधु संत भी रहते थे। उन्होंने कहा इसकी सत्ता इतनी है, उसका वैभव इतना है। गणेश जी को गाय बनाया, गौतम ऋषि के आश्रम में भेज दिया। गणेश जी से कहा कि तुम वहां जाकर अपने प्राणों को त्याग देना। गौतम बाबा के आश्रम में जाकर गाय ने प्राणों को त्याग दिया, शरीर छूट गया। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। श्रीमान, गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लग गया। और गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, गांव से निकाल दिया। उन्हीं ने आपस में बात कर कर, दोष लगाने वाले भी अपने थे, गांव से निकालने वाले भी अपने थे, दर बतर भेजने वाले भी अपने थे, कोई दूसरा नहीं था। जो गौतम ऋषि को गौ हत्या का दोष लगाकर निकाला गया। भटकते रहे गौतम बाबा। एक दिन अहिल्या माता ने कहा, क्यों चिंता करते हो? मैं भी तो ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछूं कि मेरे पति ने गलती क्या करी। नीचे की अदालत कागज देखकर, सबूत देखकर निर्णय देती है, और ऊपर की अदालत तुम्हारा कर्म देखकर निर्णय देती है। ऐसा कर्म मत कर जाना कि नालियों में, अभी तो मालूम पड़ा बड़े बड़े पद पर बैठे हो, आने वाले समय में नालियों में, कीचड़ में सुंगरा बनकर मेला खाते फिरो। उससे बचने का प्रयास करना। कर्म का दंड बहुत कठिन होता है महाराज। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा बैठ के, अहिल्या माँ ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछती। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करा, बताओ मेरे पति ने गौ हत्या करी हो तो बताओ, गौ हत्या का दोष क्यों लगाया? तो भगवान शंकर ने कहा, ये तो संसार में जन्मा हुआ मनुष्य है, भले कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाएगा, पर वो आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप करता रहेगा, और अपनी जिंदगी का जितना पुण्य पूर्व में करा था वो सब नाश करेगा, और आखिरी में खुद भी बर्बाद हो जाएगा और दूसरे को भी बर्बाद करेगा। उसका काम ही यही है। तुम पर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत लगा है। अगर गलत इल्जाम लगा है तो ब्रह्मा विष्णु महेश इसी पृथ्वी पर रह जाओ। कहा ठीक। गोदावरी के तट पर ब्रह्मा विष्णु महेश
त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में विराजमान हो गए। आज भी वो प्रमाण देता है कि झूठा इल्जाम लगाया गया तो मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पर आकर स्थापित हो। मत सनातन को बदनाम करिए, सनातन को थोड़ा ध्यान दो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से बचो। शिव कथा कर, वैद्यनाथ जी का वर्णन आया, रावण शिव जी को लेकर जा रहे थे, भगवान शिव विराजमान हुए, नागेश्वर दारूक नाम के राक्षस का संहार करा, रामेश्वरम में राम जी स्थापना करे, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घूष्मा से जो बेटा हुआ था उसको शिव जी ने जीवित करा, तो घृष्णेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण। सुंदर सुंदर प्रसंगों से ये रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, शिव पुराण की कथा श्रवण कर का चरित्र कर रहा है। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है और प्रेत योनि से मुक्त होकर चंचुला देवी का पति शिव धाम को जाए। माँ चंचुला भी अखंड सौभाग्यवत धारण कर कर शिव के धाम जाती है। तो मृका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला ये पवित्र कथा श्रवण कर तुम मोक्ष को पा। भगवान तुमरुका जी ने कहा कि प्रभु दक्षिणा में केवल एक दक्षिणा मुझे दे दो, जो संसार का मनुष्य शिव महापुराण की कथा को कली काल में भाव से श्रवण करे, उसके संचित पाप समाप्त हों और उसका जीवन सुखमय हो। ये वर महादेव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ऐसे पवित्र श्री शिवाय रुद्राक्ष महोत्सव 2026 में शिवाय नमस्तुभ्यं। आपका हमारा श्री ये पवित्र अवसर शिव नमस्तुभ्यं। महापुराण की श्री कथा का लगा और सुंदर रुद्राक्ष महोत्सव